नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। कोरोना अपडेट, फिर गई 4 की जान, 182 लोग पॉजिटिव, 173 हुए ठीक। हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 182 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 4 लोगों की गुरुवार को कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। इनमें 2 कांगड़ा और 2 मंडी जिले के रहने वाले थे। कांगड़ा जिले में एक 62 वर्षीय पुरुष और 75 वर्षीय महिला की जान गई। इसके साथ ही मंडी जिले में 66 और 68 वर्षीय महिला की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हुई। 173 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। हिमाचल में कोरोना के 2,21,113 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 2,16,010 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में 3,699 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान जा चुकी है। प्रदेश में मौजूदा समय में 1,387 लोग कोरोना संक्रमण का इलाज करवा रहे हैं। मोहम्मद रफीक बने हिमाचल हाईकोर्ट के 26वें मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक हिमाचल प्रदेश के 26वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अभी 10 रुपए और बढ़ सकते हैं सीमेंट के दाम। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम अभी और भी बढ़ाए जा सकते हैं। पिछले दिनों सीमेंट के रेट में 10 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बढ़ोतरी हुई। सीमेंट कंपनीज ने ये रेट 10 रुपए और बढ़ाने के संकेत दिए हैं। इससे प्रदेश में निर्माण कार्य और महंगा हो जाएगा। 5वीं से 7वीं की अगले सप्ताह से कक्षाएं लगने के आसार कम, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में अगले सप्ताह से 5वीं से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं शुरू होने के आसार कम हैं। 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की इन दिनों स्कूल्स में नियमित कक्षाएं लग रही हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने आगामी कुछ दिनों तक इन स्कूल्स में कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार को देखने का फैसला किया। कोरोना संक्रमण के मामले अगर कम ही रहते हैं तो इस माह के अंत तक 5वीं से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल्स में बुलाने का निर्णय हो सकता है। बता दें कि प्रदेश में बीते एक सप्ताह के दौरान सरकारी स्कूल्स के 38 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित हुए। सबसे अधिक विद्यार्थी मंडी जिले में संक्रमित हुए। मंडी में 14 विद्यार्थी, ऊना में 9, हमीरपुर में 6, कांगड़ा में 5, कुल्लू, लाहौल स्पीति जिले में 1-1 और सोलन में 2 विद्यार्थी संक्रमित हुए हैं। जयराम बोले, 50 साल सत्ता में रही कांग्रेस, बेरोजगारी और महंगाई बीते 3 साल में ही नहीं आई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को मंडी संसदीय क्षेत्र में अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के छतरी में जनसभा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी महंगाई पर लगाम लगाने में सफल होंगे। कांग्रेस के समय में भी कभी महंगाई खत्म नहीं हुई। कांग्रेस भी 50 साल तक सत्ता में रही। सारी बेरोजगारी और महंगाई बीते 3 साल में ही नहीं आई। उपचुनाव में कांग्रेस के सहानुभूति कार्ड पर उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह आज हमारे बीच नहीं है। इस बात का हमें दुख है। यदि वो सहानुभूति की बात कर रहे हैं तो हमने भी रामस्वरूप शर्मा को खोया है। हिमाचल में 15 अक्टूबर से होगी धान की खरीद। पंजाब हरियाणा नहीं जाएगी फसल। हिमाचल प्रदेश के किसानों से सरकार शुक्रवार से धान की खरीद शुरू करेगी। कृषि विभाग के पोर्टल पर प्रदेश के 4200 किसानों ने धान बेचने के लिए आवेदन किया है। 2 दिन के भीतर इनका धान मंडियों में आएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग और भारतीय खाद्य निगम ऑनलाइन किसानों के खाते में पैसे भेज देगा। किसानों से 1940 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। कृषि विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग को 54,000 मीट्रिक टन धान की स्टोरेज क्षमता करने के लिए कहा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा ने सीएम जयराम के घर सराज में भरी चुनावी हुंकार। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने सरोआ, केलोधार, थुनाग व जंजैहली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। कहा कि खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस बात को मानते थे कि सराज का विकास पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ही देन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जयराम इन दिनों उड़न खटोले में ही घूमते हैं, इसलिए उन्हें लोगों की सड़कों की समस्याएं नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आएगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में शनिवार से मौसम बदलेगा। 17 और 18 अक्टूबर को प्रदेश मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में भारी बारिश और अंधड़ चलने की चेतावनी जारी हुई। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आ रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 16 से 18 अक्टूबर तक प्रदेश के उच्च पर्वतीय कुछ भागों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल के ऊना की शीतल सैनी बनी सेना में लेफ्टिनेंट।
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला मुख्यालय के शीतल सैनी सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। टक्का रोड अरनियाला ऊना के शीतल को दिल्ली में हुए समारोह में लेफ्टिनेंट रैंक से नवाजा गया। साधारण से परिवार में जन्मी शीतल की माता कमलेश कुमारी सरकारी स्कूल में अर्थशास्त्र की प्रवक्ता हैं। पिता पवन कुमार राजस्व विभाग में कानून को हैं। शीतल की प्राथमिक शिक्षा लॉर्ड कृष्णा स्कूल और जमा 2 मेडिकल तक की शिक्षा DAV सेंटेनरी स्कूल में हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना के बाद हिमाचल के चंबा में अलर्ट। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई आतंकी घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के चंबा पुलिस भी अलर्ट हो गई। जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी और भरमौर में मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई। उपचुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर के साथ लगती 3 चेक पोस्टों में तैनात बटालियन को अलर्ट कर दिया गया। इन चेक पोस्ट पर पैरा मिलिट्री फोर्स भी तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। विक्रमादित्य बोले, अकेले ब्रिगेडियर ने नहीं जीता कारगिल का युद्ध। कारगिल युद्ध पर मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के विवादित बोल के बाद अब उनके बेटे और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी सफाई दे दी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर का सैनिक होने के नाते वो मान सम्मान करते हैं, लेकिन कारगिल का युद्ध उन्होंने अकेले नहीं जीता। इस जीत में देश और प्रदेश के हजारों सैनिक का योगदान रहा, लेकिन भाजपा सैनिक के नाम पर राजनीति कर रही है। अब पेड सीट पर पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में सीट न मिलने वाले छात्रों को सीयू प्रशासन ने राहत दी। अब पात्र अभ्यर्थी सीयू में पेड सीट के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 16 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने PG प्रोग्राम के तहत 26 जबकि UG प्रोग्राम के तहत 4 विभिन्न विषयों में पढ़ाई करने के लिए पेड सीट्स भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव देवी देवताओं का महाकुंभ कुल्लू दशहरा 150 से ज्यादा देवी देवता पहुंचे। देवी देवताओं का महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य कुल्लू दशहरा शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। 15 से 21 अक्टूबर तक चलने वाले कुल्लू दशहरे में कोविड नियमों के तहत ही देव संस्कृति के दर्शन हो सकेंगे। 7 दिन तक चलने वाले दशहरा उत्सव में न तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और न ही व्यापारिक गतिविधियां और खेल कूद प्रतियोगिताएं होंगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर देव समागम का शुभारंभ करेंगे। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।